हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। हमारा चल रहा है चैप्टर 3 सरल रेखा में गति, या आप कह सकते हो एक विमीय गति। उसमें आज हम दो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपकी हेडिंग है आज की, पहले मैं चैप्टर का नेम लिख देता हूं। तो देखिए, चैप्टर हमारा कौन सा है, सिर्फ हमारा इसके बाद एक और वीडियो आएगा, फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर है हमारा 3, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। और यदि आप इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद भी यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चंस भी आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएं तो मैं आपको करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो देखिए, हमारी पहली जो डेफिनेशन है ये ज्यादा मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, ये एकदम सरल डेफिनेशन है। तो पहली है हमारी अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी जो है उसके विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए, अवरोधन दूरी होती क्या है। तो अवरोधन दूरी होती है, जैसे आप किसी वाहन को चला रहे हो, उस पर ब्रेक लगा दिया आपने, तो जो वाहन है वो थोड़ी देर बाद रुकता है। ऐसा क्यों होता है? वो होती है हमारी अवरोधन दूरी। ब्रेक लगाने के बाद जो वस्तु को रुकने में लगा समय, वस्तु जब तक रुकेगी, जितना टाइम उसको ब्रेक लगाने के बाद रुकने में लग रहा है, उसी समय को कहेंगे हम अवरोधन दूरी। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, आप अपनी नोट में लिख लीजिए। किसी गतिशील वाहन पर ब्रेक लगाने के बाद वस्तु को रुकने में लगा समय क्या कहलाता है? अवरोधन दूरी। अवरोधन दूरी कहलाता है। तो देखिए, आपको डेफिनेशन से सिंपल आपको समझ आ जाएगा। आपको शायद दिख नहीं रही है, तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं। किसी गतिशील वाहन को या वाहन की ब्रेक, या पहले लिखा था हमने वाहन पर, तो हम वाहन पर ही लिखेंगे।
किसी गतिशील वाहन पर ब्रेक लगाने के बाद वाहन द्वारा रुकने में लगा समय अवरोधन दूरी कहलाता है। अवरोधन दूरी कहलाता है। तो आप सिंपल डेफिनेशन से समझ सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके बाद निकालते हैं कि अवरोधन दूरी होती क्या है, या आप कह सकते हो अवरोधन दूरी का व्यंजक, या आप कह सकते हो अवरोधन दूरी का व्यंजक। मैं एक बार इसे मिटा लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हमारा काम इसी जगह में हो जाए। वीडियो को पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट। तो देखिए, अवरोधन दूरी का व्यंजक। तो अवरोधन दूरी का व्यंजक होता है, व्यंजक का मतलब इसका मान निकालना है हमें, अवरोधन दूरी का हमें मान निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? गति के समीकरण की हेल्प से। यहाँ गति का तृतीय समीकरण लगेगा, क्योंकि हमें निकालनी है दूरी। दूरी जो है वो n के समीकरण में निकलती है और दूसरे समीकरण में भी निकल आती है, लेकिन दूसरे समीकरण के लिए चाहिए हमें समय, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम तीसरा लगाएंगे। मैं इस तरह लिख लेता हूं, गति के तृतीय समीकरण से तृतीय समीकरण है हमारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस समीकरण के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, उन्हें हम देख लेते हैं साइड में। तो देखिए, रुकने तक लगा समय वो है अवरोधन दूरी। तो रुकने के बाद जब रुक जाएगी वस्तु तो अंतिम वेग v बराबर क्या होगा 0, क्योंकि फिर रुक जाएगी तो वेग 0 होगा। और u स्क्वायर प्रारंभिक वेग हमें पता ही नहीं, u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और a क्या है? वस्तु को रोक रहा है। वस्तु को कौन रोक रहा है? वस्तु को रोक रहा है जो ब्रेक बल लगा रही है, तो ये होगा मंदन त्वरण। तो त्वरण बराबर होगा मंदन त्वरण, तो त्वरण बराबर हो जाएगा माइनस का a। तो त्वरण बराबर माइनस का a, अर्थात मंदन त्वरण। इसके बाद s बराबर हमें क्या दिया हुआ है? अवरोधन दूरी को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसे दर्शाएंगे हम SD से। स्टॉपिंग डिस्टेंस रुकने में लगा समय,
मेरा मतलब रुकने में लगी दूरी, इसका मतलब जो वस्तु है वो कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, रोकने वाली दूरी। तो मान रखते हैं v बराबर 0 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर का मान हमें नहीं पता प्लस 2 a की जगह माइनस a और s की जगह एस डी, ये 0 हो जाएगा बराबर यू स्क्वायर माइनस ये आगे आ जाएगा 2a s d। देखिए इसको एस डी अवरोधन दूरी को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस में करने के लिए इस तरफ भेज दें तो इसका साइन चेंज हो जाएगा बराबर यू स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए हमें निकालनी है अवरोधन दूरी एस डी, तो एस डी बराबर हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो जाएगी हमारी अवरोधन दूरी। या मैं इस तरफ लिख देता हूं एस डी बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गई आपकी अवरोधन दूरी। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप अपनी नोटों में लिख रहे हैं तो नोटों में भी लिख लीजिए। जो अवरोधन दूरी का व्यंजक है इसमें मान रखकर हम, यदि हमें ये सारे मान पता हैं तो हम अवरोधन दूरी निकाल सकते हैं किसी वाहन की। तो देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली डेफिनेशन की। अगली डेफिनेशन है हमारी प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं क्योंकि ये डेफिनेशन से समझ आ जाएगी। किसी तो देखिए ये मैंने परिभाषा लिख ली है तो मैं इसे एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूं कि किसी व्यक्ति को कोई घटनाक्रम देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा कार्यवाही करने में लगे समय को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। जैसे आप ले सकते हो एक एक्सीडेंट का उदाहरण, जैसे कोई कार आपकी तरफ, आप जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपकी तरफ कार तेजी से आ रही है, तेजी से आ रही है तो आपको उसे देखने में, आप उसे देखोगे पहले तो आपके देखने का समय काउंट होगा और उसके बारे में सोचने में कि मैं किस तरफ लूं अपनी मोटर बाइक को, तो सोचने का समय भी काउंट होगा। और आप जैसे कोई भी इधर या उधर लोगे अपनी मोटर बाइक को तो वो समय, ये तीनों समय जुड़कर प्रतिक्रिया काल कहलाते हैं। प्रतिक्रिया काल आप डेफिनेशन से, इसके नाम से ही समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी घटनाक्रम को देखने में, उसके विषय में सोचने में तथा उसके विषय में कार्यवाही करने में लगा समय प्रतिक्रिया काल कहलाता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर दें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।